क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर खेला जाने वाला ये खेल अपने आप में एक अनोखा खेल है, जहां कुछ वर्षों तक तो क्रिकेट प्रेमियों को सिर्फ यही लग रहा था कि इस खेल की जीत और हार एक बल्लेबाज या फिर एक गेंदबाज ही तय कर सकता है। लेकिन इस मिथ को विभिन्न टीमों के ऑलराउंडर ने बदल कर रख दिया। 80 और 90 के दशक में कपिल देव, इमरान खान, इयान बोथम और गैरी सोबर्स जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ियों ने अपनी टीम को जिताने के लिए बल्ले और गेंद दोनों से जलवा दिखाया और इसी सिलसिले को 21वीं सदी के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन, जैक कैलिस, एंड्रयू साइमंड्स और एंजेलो मैथ्यूज ने आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ एक नाम ऐसा भी है जिसने अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से भारतीय टीम में जान फूंक दी, और न सिर्फ जान फूंकी बल्कि आईसीसी के 2 बड़े टूर्नामेंट में भी सबसे बड़ा योगदान दिया। आज हम टीम इंडिया के उस जाबाज ऑलराउंडर की बात करने जा रहे हैं जिसने 1 दशक से भी ज्यादा भारत के मिडिल ऑर्डर को संभाला, कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर फिर से मैदान पर उतरने वाला और स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर 6 छक्के जड़कर विश्व क्रिकेट में इतिहास रचने वाला वो खिलाड़ी जिसके बारे में एक बार नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि क्रिकेट इसके बस की बात नहीं है, और फिर कैसे उस खिलाड़ी ने खुद को तराशा और ऐसा तराशा कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर बनकर निकला। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर और सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह की। आज हम आपको युवराज सिंह के निजी और क्रिकेटिंग जीवन के बारे में बताएंगे कि कैसे इस खिलाड़ी ने अपने अंदर एक बीमारी को पालते हुए भारत को 2 अप्रैल 2011 को वो खुशी दी थी जिसके लिए समूचे भारत ने 28 साल का इंतजार किया था। युवराज सिंह का जन्म 12 दिसंबर 1981 को पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ था। युवराज के पिता योगराज सिंह भूतपूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और उनकी मां शबनम सिंह हाउसवाइफ हैं। युवराज का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम जोरावर सिंह है। युवराज ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से पूरी की है। बचपन से ही युवराज को स्केटिंग करने और टेनिस खेलने का बहुत शौक था, लेकिन पिता योगराज सिंह युवराज को एक तेज गेंदबाज बनाना चाहते थे। एक बार युवराज सिंह ने अंडर 14 रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जैसे ही वो अपने पिता के पास गए तो पिता योगराज सिंह ने शाबाशी देने के बजाय उनके मेडल को कचरे के डब्बे में फेंक दिया और कहा, ये सब छोड़कर अपना ध्यान क्रिकेट में लगाओ। पिता की आंखों में अपने बेटे के लिए एक सपना था जिसे पूरा करने के लिए युवराज सिंह ने बिना एक पल देरी किए क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसी दौरान एक बार युवराज सिंह पटियाला शहर के महारानी क्लब में प्रैक्टिस कर रहे थे। संयोग से भारत के पूर्व सलामी और आक्रामक बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां पर मौजूद थे। युवराज के पिता सिद्धू के पास गए और पूछा कि मेरा बेटा कैसा खेलता है, क्या इसमें क्रिकेटर बनने की प्रतिभा है। कुछ देर तक युवराज की बल्लेबाजी देखने के बाद सिद्धू ने ऐसा जवाब दिया जिसके बाद एक पल के लिए पिता योगराज सिंह के सारे ख्वाब बिखरते हुए दिखे। सिद्धू ने कहा, तुम्हारा बेटा क्रिकेट के लिए नहीं बना है, लेकिन पिता के इरादे कुछ और ही थे। इसके बाद युवराज की ट्रेनिंग एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह होने लगी। सुबह जल्दी उठकर युवराज ट्रेनिंग पर जाते और फिर शाम को भी दिन ढलने तक प्रैक्टिस करते। प्रैक्टिस के दौरान पिता प्लास्टिक की बॉल से युवराज को शॉर्ट गेंद और बाउंसर फेंकते जिसे युवराज अच्छी तरह से खेल जाते थे। करीब 5 साल तक पिता से ट्रेनिंग लेने के बाद युवराज क्रिकेट की बारीकियों को समझ चुके थे, लेकिन बात इतने से बनने वाली नहीं थी। इसीलिए और बेहतर ट्रेनिंग के लिए युवराज को मुंबई भेजा गया। मुंबई पहुंचने के बाद युवराज का दाखला मशहूर भारतीय क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर की एकेडमी में कराया गया। मुंबई में ट्रेनिंग के दौरान ही युवराज के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। युवराज के पिता अपनी पत्नी शबनम से तलाक लेकर अलग हो गए, लेकिन युवराज ने खुद को मजबूत किया और मां के साथ रहकर ट्रेनिंग पूरी की। पिता के साथ शुरू हुआ क्रिकेटर बनने का संघर्ष युवराज के लिए अब एक जुनून की तरह था जिसे युवराज किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे। 13 साल की उम्र में युवराज ने पंजाब की अंडर 16 टीम में कदम रखा और यहां उनकी बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। एक के बाद एक मैच में युवराज सिंह का बल्ला आग उगल रहा था। उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें साल 1996-97 में पंजाब की अंडर 19 टीम में चुन लिया गया, जहां युवराज ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ नाबाद 137 रनों की पारी खेलकर अपने टैलेंट का सबूत दिया। इसके बाद युवराज को रणजी क्रिकेट के लिए पंजाब टीम में चुन लिया गया, जहां उन्होंने 1997 में उड़ीसा के खिलाफ डेब्यू किया। एक खिलाड़ी के तौर पर हर किसी को अपने डेब्यू मैच में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव रहता है और यही दबाव युवराज सिंह पर भी झलक रहा था। अपने डेब्यू मैच में युवराज सिंह 0 पर ही पवेलियन चलते बने। ये वो दौर था जब घरेलू क्रिकेट में युवराज सिंह की प्रतिभा को सराहा जा रहा था। अपने प्रदर्शन से हताश और निराश युवराज सिंह के लिए साल 1999 सुनहरा अवसर लेकर आया, जहां युवराज ने कूच बिहार ट्रॉफी में खुद को साबित करते हुए बिहार के खिलाफ जमशेदपुर में 358 रनों की पारी खेलकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सनसनी मचा दी। मजे की बात यह है कि बिहार की पूरी टीम सिर्फ 357 रन पर सिमट गई। बहुत कम
लोगों को पता है कि युवराज सिंह ने जिस टीम के खिलाफ 358 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, उसकी कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे। तब किसे पता था कि इन दोनों खिलाड़ियों की राइवलरी आगे चलकर दोस्ती में बदल जाएगी। युवराज अब नेशनल टीम के चयनकर्ताओं के रडार पर आ चुके थे। यही वजह थी कि युवराज को साल 2000 में होने वाले अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। कप्तान मोहम्मद कैफ की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने यह विश्व कप जीत लिया। इस टूर्नामेंट में युवराज सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। पहले कूच बिहार ट्रॉफी में धमाकेदार पारी और फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप में हीरो बनकर उभर रहे युवराज सिंह को महज 19 साल की उम्र में भारतीय टीम में खेलने का मौका मिल गया। और इसी तरह 3 अक्टूबर 2000 को केन्या के विरुद्ध युवराज सिंह को वनडे क्रिकेट में पदार्पण करने का अवसर मिला, लेकिन उन्हें इस मैच में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब युवराज को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो उन्होंने कंगारू गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए 80 गेंदों पर 84 रन ठोक डाले। उनके इस प्रदर्शन के बावजूद टीम में उनकी जगह पक्की नहीं हो सकी और करीब 1 साल तक वो टीम से अंदर बाहर होते रहे। फिर आया साल 2002 की ऐतिहासिक नेटवेस्ट ट्रॉफी, जिसे इंग्लैंड कभी याद नहीं करना चाहेगा। दरअसल हुआ यूं था कि इंग्लैंड ने नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल मैच में पहले खेलते हुए भारत के सामने 326 रनों का टारगेट रखा। जवाब में भारत की शुरुआत बेहद शानदार रही। सहवाग और गांगुली की जोड़ी ने भारत को धमाकेदार शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी की, लेकिन गांगुली के आउट होते ही टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। टीम की डूबती नैया देख युवराज सिंह ने मोहम्मद कैफ के साथ मोर्चा संभाला और टीम को जीत के दरवाजे तक ले गए। नेटवेस्ट फाइनल में युवराज की खेली गई 63 गेंदों पर 69 रन की पारी ने कप्तान सौरव गांगुली और समूचे भारत को वो खुशी दी जिसे आज भी फैंस याद करते हैं। फाइनल जीतने के बाद सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी टी शर्ट उतार कर उसे लहराया था। इस सीरीज के बाद चारों तरफ युवराज की चर्चा होने लगी थी, लेकिन फिर भी युवराज को लोअर ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाता था। यही वजह थी कि उन्हें अपना पहला ओडीआई शतक लगाने के लिए करीब 71 मैचों का इंतजार करना पड़ा था। साल 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ युवराज के बल्ले से उनके इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला शतक निकला। इसके बाद युवराज सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार अपने अहम योगदान से टीम को जिताते रहे। युवराज सिंह साल 2003 में साउथ अफ्रीका में खेले गए वर्ल्ड कप के लिए भी टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे। इस वर्ल्ड कप में युवराज सिंह को जब भी मौका मिला उन्होंने अपना बेस्ट दिया। इसी बरस अक्टूबर के महीने में युवराज सिंह ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध अपना टेस्ट डेब्यू किया था। अपने पहले टेस्ट मैच में युवराज सिंह पहली इनिंग में 20 और दूसरी इनिंग में नाबाद 5 रन ही बना पाए थे। जनवरी 2004 में युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वीबी सीरीज के एक मैच में अपने वनडे करियर का सबसे यादगार शतक दर्ज कराया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में युवराज सिंह ने 122 गेंदों पर 139 रनों की पारी खेली थी। हालांकि युवराज का यह शतक भारत को मैच नहीं जिता पाया था। नवंबर 2005 में युवराज सिंह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मोहाली में अपने वनडे करियर की एक और यादगार पारी खेली। साउथ अफ्रीका के विरुद्ध उस मैच में भारत महज 35 रनों पर अपने 5 विकेट गंवा चुका था। इसके बाद युवराज ने 122 गेंदों पर 130 रनों की शतकीय पारी खेलकर टीम के स्कोर को 249 रन तक पहुंचाया था। साल 2007 में वेस्टइंडीज में खेले गए विश्व कप में टीम इंडिया बांग्लादेश और श्रीलंका से हारकर ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से शर्मनाक तरीके से बाहर होने के बाद तेंदुलकर, गांगुली और द्रविड़ जैसे महान खिलाड़ियों ने उसी बरस खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद इस वर्ल्ड कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का नया कप्तान जबकि युवराज सिंह को उप कप्तान बनाया गया। इसके बाद विश्व कप में युवराज सिंह ने जो किया उसे क्रिकेट इतिहास ने अपने स्वर्णिम पन्नों में दर्ज कर लिया। उस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर तहलका मचा दिया और ऐसा कारनामा करने वाले वो T20 क्रिकेट के पहले और इंटरनेशनल क्रिकेट में हर्षल गिब्स के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए। इस खिलाड़ी ने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एक बार फिर मैच विनिंग पारी खेली। युवराज ने उस मैच में महज 30 गेंदों पर 70 रनों की बेशकीमती पारी खेलकर टीम के जीत में सबसे अहम योगदान दिया। मैच के बाद ब्रेटली ने कहा था कि वो दिन युवराज का था, उसने जहां चाहा वहां गेंद को पहुंचाया। युवराज सिंह की बदौलत भारत फाइनल में पहुंचा जहां उसके सामने पाकिस्तान खड़ा था, लेकिन यहां भी भारत के एकजुट प्रदर्शन ने पाकिस्तान को हराकर पहले ही T20 संस्करण को जीतकर इतिहास रच दिया। इसी साल भारत दौरे पर आई पाकिस्तान टीम के खिलाफ युवराज सिंह ने अपने टेस्ट करियर की सबसे अच्छी पारी खेली। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक टेस्ट मैच में ताबड़तोड़ 169 रन बनाए। शोएब अख्तर से लेकर दानिश कनेरिया को उस मैच में युवराज सिंह ने मारते मारते भूत बना डाला।
डाला था। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि युवराज सिंह का ये शतक उनके टेस्ट क्रिकेट का आखिरी शतक साबित हुआ। ये वही टेस्ट मैच था जिसमें सौरव गांगुली ने भी 239 रनों की शानदार पारी खेली थी। साल दर साल युवराज का बल्ला आग उगल रहा था। साथ ही युवराज अपनी गेंदों से भी कमाल करते दिख रहे थे। वक्त का पहिया घूमता गया और फिर वो समय आया जिसका भारत की 125 करोड़ की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी, साल 2011 का विश्व कप। और यहाँ तक आते आते युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट के न सिर्फ नियमित खिलाड़ी बन गए थे, बल्कि टीम में मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी बन चुके थे, जहां वो हर परिस्थितियों में टीम को उभार कर ले ही आते थे। और अपने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए युवराज सिंह ने विश्व कप में जो किया वो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसे वर्षों तक नहीं भुलाया जा सकता। विश्व कप में युवराज की परफॉर्मेंस ने उनके करियर में 4 चांद लगा दिए। भारत ने साल 2011 विश्व कप अगर जीता तो उसमें युवराज सिंह ही इकलौते खिलाड़ी थे जिसने हर मैच में मोर्चा संभालते हुए टीम को चैंपियन बना दिया। युवराज सिंह ने विश्व कप के कुल 9 मैचों में 362 रन बनाए, साथ ही 15 विकेट हासिल करते हुए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। युवराज सिंह उस वर्ल्ड कप में 4 मैचों में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। युवराज सिंह विश्व कप की जंग तो जीत गए, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही उनके सामने एक और ऐसी चुनौती सामने आ खड़ी हुई जिसे जीतना बेहद जरूरी था। विश्व कप के बाद भारत इंग्लैंड दौरे पर गया, जहां नॉटिंघम टेस्ट के दौरान युवराज सिंह को उंगली में चोट लग गई। जांच के समय उन्होंने सांस फूलने और सीने में दर्द होने की शिकायत की। ये बात उन्होंने विश्व कप से पहले भी की थी, लेकिन करोड़ों ख्वाबों को समेटे इस योद्धा ने चेकअप कराने से मना कर दिया था। लेकिन इंग्लैंड दौरे में उन्होंने जांच कराई तो कैंसर होने की बात सामने आई, जो अपने पहले स्टेज में थी। युवराज के कैंसर वाली खबर ने करोड़ों भारतीयों को झकझोर कर रख दिया। युवराज ने करोड़ों भारतीयों की दुआ के साथ बहुत ही धैर्यपूर्वक कैंसर का इलाज करवाया और मार्च 2012 में आखिरी कीमोथेरेपी के बाद युवराज सिंह फिट पाए गए। और इस योद्धा ने विश्व कप जीतने के बाद जिंदगी की जंग भी जीतकर दुनिया को एक ऐसा संदेश दिया कि सब कुछ मुमकिन है, बस अगर आपके पास धैर्य है तो। कैंसर के बाद युवराज सिंह मैदान पर जरूर लौटे, लेकिन उनमें वो पहले वाली बात नजर नहीं आ रही थी। उनके खेल से निरंतरता पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। यही कारण था कि 2012 के बाद युवराज सिंह टीम इंडिया से लगातार अंदर बाहर होते रहे। 2012 के T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह 8 विकेट के साथ भारत की तरफ से उस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जरूर रहे थे, लेकिन वो उस टूर्नामेंट में बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए थे। भारत के 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप जीत के हीरो रहे युवराज सिंह के पास 2014 के T20 वर्ल्ड कप के दौरान एक बार फिर हीरो बनने का मौका आया था, लेकिन इस बार युवराज मौके को बुना नहीं पाए। फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उनकी 21 गेंदों पर 11 रन की बेहद धीमी पारी ने उन्हें भारत की हार का सबसे बड़ा कारण बना दिया। मैच के बाद हर किसी ने युवराज को भारत की हार का जिम्मेदार ठहराया और फिर इस मैच के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि कैंसर से वापसी के बाद युवराज सिंह के बल्ले से कोई अच्छी पारी नहीं निकली। 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ एक T20 मैच में उनकी 36 गेंदों पर 72 रन की पारी ने सभी को पुराने युवराज की याद दिला दी थी। इसके बाद कौन भुला सकता है युवराज के उस 150 रन की पारी को जो उन्होंने 2017 में इंग्लैंड के विरुद्ध कटक वनडे में खेली थी। ये वही वनडे मैच था जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने भी शतक ठोका था। इत्तेफाक की बात यह है कि इस मैच में लगाया गया शतक इन दोनों ही खिलाड़ियों के इंटरनेशनल क्रिकेट का आखिरी शतक साबित हुआ। इस पारी के बाद युवराज सिंह ने खुलासा किया था कि 2014 में इंडियन टीम से ड्रॉप होने के बाद वो क्रिकेट से संन्यास लेने की सोच रहे थे। इसके बाद युवराज सिंह को 2017 में इंग्लैंड में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में मौका दिया गया। युवराज ने इस टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज के एक मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 32 गेंदों पर 53 रनों की एक और यादगार पारी खेली। जब ऐसा लगने लगा कि युवराज 2019 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, तभी उन्हें जून 2017 में वेस्टइंडीज में खेले गए वनडे सीरीज के बाद यो-यो टेस्ट का हवाला देकर टीम से ड्रॉप कर दिया गया और फिर वो इंडियन टीम में दोबारा वापसी नहीं कर पाए। एक बार युवराज ने अपने एक विज्ञापन में कहा था, जब तक आपका बल्ला चलता है आपके ठाठ रहते हैं। कुछ ऐसा ही समझकर उन्होंने 10 जून 2019 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। युवराज को टीम इंडिया की सेवा करते हुए साल 2012 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। इसके 2 साल बाद यानी साल 2014 में युवराज को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। युवराज ने अपने संपूर्ण क्रिकेट करियर में 40 टेस्ट, 304 वनडे और 58 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जहां उन्होंने क्रमशः 1900, 8701 और 1177 रन बनाए हैं। युवराज ने टेस्ट मैचों में 3 शतक और वनडे में 14 शतक जमाए हैं। युवराज ने तीनों फॉर्मेट में कुल 148 विकेट अपने नाम किए हैं। बात करें युवराज के IPL करियर की तो उन्होंने किंग्स 11 पंजाब, पुणे वॉरियर्स,
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली डेयरडेविल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। युवराज ने 132 आईपीएल मैचों में कुल 2750 रन बनाए हैं और 36 विकेट भी झटके हैं। युवराज सिंह के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने 30 नवंबर 2016 को बॉलीवुड एक्ट्रेस हेजल कीच से सिख रीति रिवाज से शादी की। हेजल मैक्सिमम और सलमान खान की बॉडीगार्ड जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा साल 2007 में विवादित शो बिग बॉस में भी वो नजर आई थी। युवराज सिंह ने साल 2013 में अपनी ऑटोबायोग्राफी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ रिलीज की थी, जहां उन्होंने अपने क्रिकेटिंग सफर से लेकर कैंसर से जंग जीतने तक हुए पूरे किस्से को बयां किया है। युवराज सिंह कैंसर पीड़ितों के लिए यूवी कैन चैरिटी चलाते हैं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के इस योद्धा को जिस तरह से इंडियन टीम से बाहर किया गया था वो वाकई में दुखद था। कैंसर से लौटने के बाद उन्हें पहले फॉर्म का हवाला देकर टीम से बाहर बिठाया गया और जब उन्होंने 2017 में बल्ले से शानदार खेल दिखाना शुरू किया तब उन्हें फिटनेस का हवाला देकर टीम से ड्रॉप कर दिया गया। दोस्तों, आज भी युवराज सिंह के फैन उन्हें भारत के लिए खेलते देखना चाहते हैं, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं है क्योंकि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और उनकी क्रिकेट खेलने की उम्र भी निकल चुकी है। ये वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।